सभी दोस्तों का नमस्कार। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल BR हिस्ट्री में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जिस तरह हम प्रतिदिन कुछ शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, और जैसे आपको शॉर्ट्स वीडियो में क्वेश्चन नज़र आए, कृपया उसमें आंसर देना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें। और आज हम देखेंगे गोहिल राजवंश के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको लगभग आने वाले हर एग्ज़ाम में नज़र आने वाले हैं। अगर यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। और ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। गोहिल वंश का संस्थापक कौन था? गोहिल वंश का संस्थापक कौन था? बप्पा रावल, गोहिल, खुमान, अल्लट। तो अपने गोहिल वंश का जो प्रथम शासक आ जाएगा, गोहिल वंश का जो संस्थापक आ जाएगा, वो आ जाएगा गोहिल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गोहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी। दोस्तों गोहिल वंश ने अपनी प्रथम राजधानी या प्रारंभिक राजधानी किसे बनाया गया था? चित्तौड़ को, नागदा, उदयपुर, कुंभलगढ़। चित्तौड़ को तो जयद्रथ सिंह ने बनाया था। तो गोहिल वंश की जो प्रथम राजधानी थी वो नागदा। कौन सी थी? नागदा थी। चलो आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? जो गोहिल वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो बप्पा रावल को माना जाता है। और जो संस्थापक माना जाता है गोहिल वंश का, सीधा क्वेश्चन आया, गोहिल वंश का संस्थापक है तो गुहादित्य। और गोहिल वंश का जो वास्तविक संस्थापक है तो आ जाएगा अपना बप्पा रावल, या फिर इसी को कहते हैं कालभोज। तो बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम क्या था? कालभोज, खुमान, रतन सिंह। रतन सिंह तो हो नहीं सकता। राणा सांगा, एक आंख वाला राजा, सैनिकों को भगनावेश कहा जाता। तो अपना जो गोहिल वंश का जो शासक था बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम था वो था कालभोज। आगे चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों। बप्पा रावल ने किससे चित्तौड़ जीता था? बताइएगा दोस्तों। बप्पा रावल ने जो चित्तौड़ जीता था वो किससे जीता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। किससे जीता था? तो अपना आंसर आ जाएगा मौर्य। मौर्य वंश का शासक महानमौर्य को पराजित किया और चित्तौड़ को जीता था। अगले क्वेश्चन देखते हैं। गोहिल वंश का संबंध किस राजवंश से आता है? सूर्य, चंद्र, अग्नि, नागवंशी। बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। तो ये रहा आपका आंसर सूर्यवंशी। गोहिल वंश है सूर्यवंशी। अगला क्वेश्चन चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6। बप्पा रावल का प्रमुख योगदान क्या था? कुंभलगढ़ परिस्थिति में था, मेवाड़ राज्य की स्थापना में था, चित्तौड़ विजय में था, या फिर मंदिर निर्माण में था? देखो दोस्तों ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी। तो चित्तौड़ विजय किसने की थी? बप्पा रावल। किसको पराजित किया था? मौर्य वंश के शासक महानमौर्य। क्वेश्चन नंबर 7। कुमाण प्रथम किस वंश से संबंधित था? अच्छा क्वेश्चन। कुमाण जो था वो था राठौड़ से, हो नहीं सकता। चौहान से नहीं है, परमार से नहीं है, तो आंसर आ जाएगा गोहिल। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। गोहिल वंश का प्रसिद्ध शासक था। कितना अच्छा क्वेश्चन। पृथ्वीराज, जयचंद, हेमू। सीधा क्वेश्चन आ जाए। सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है। आंसर आ जाएगा राणा सांगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9, एक मिनट दोस्तों। मेवाड़ की राजधानी उदयपुर किसने बनाया? राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, राणा उदय सिंह। भाई उदयपुर शहर की स्थापना ही राणा उदय सिंह ने की थी अपने पुत्र के जन्मोत्सव पर 1559 ईस्वी में। तो किसने किया? उदय सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 10। महाराणा प्रताप किस वंश के शासक थे? महाराणा प्रताप जिसका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। और जन्म कहाँ हुआ था?
कटारगढ़, कुंभलगढ़, बादल महल राजसमंद में हुआ था, आप सभी को याद होगा अच्छे तरह से। तो किस वंश से संबंधित है? तो अपना आंसर हो जाएगा गोहिल राजवंश। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1526, 1576, 1556, 1600 ईस्वी में। तो अपना आंसर हो जाएगा, दोस्तों 1576 ईस्वी में अकबर की तरफ से मान सिंह आया था। और अपना मेवाड़ का गोहिल वंश का राजा था महाराणा प्रताप। 18 जून या फिर 21 जून 1576 ईस्वी। हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप के विरोधी कौन थे? बाबर था, अकबर था, जहांगीर था या फिर औरंगजेब था? तो दोस्तों कौन था? दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप के विरोधी कौन थे? तो प्रताप के विरोधी थे अपने अकबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 13। चित्तौड़ दुर्ग किस राज्य में स्थित है? कल्चर का भी क्वेश्चन है, इतिहास का भी। राज्य पूछा है, जिला पूछ लेता चित्तौड़गढ़ आ जाता, मगर राज्य पूछा तो अपन लगा देंगे राजस्थान में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राणा कुंभा ने कौन सा दुर्ग बनवाया? बताइएगा दोस्तों। राणा कुंभा ने चित्तौड़ बनवाया? नहीं बनवाया। रणथंबोर? जी बिल्कुल नहीं। जैसलमेर तो राव जैसल भाटी के द्वारा निर्माण करवाया गया था। चित्तौड़गढ़ का निर्माण मौर्य वंश के शासक ने करवाया था। तो राणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल मेरू की याद में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 15। राणा सांगा का असली नाम क्या था? वाह भाई, कितना अच्छा क्वेश्चन है। राणा सांगा का असली नाम था भाई संग्राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 16। खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में। तो राणा सांगा, बाबर, प्रताप और अकबर के बीच में। तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कुंभा और मालवा के बीच में मांडू का सुल्तान था महमूद खिलजी प्रथम, तो इसमें तो युद्ध हुआ था 1437 ईस्वी में। सारंगपुर का युद्ध उदय सिंह और शेरशाह सूरी, इसके बीच में तो 1500 उदय सिंह के समय कर्मावती ने जब आक्रमण किया था 1535 ईस्वी की बात है। तो खानवा युद्ध हुआ था सांगा और बाबर के बीच, जिसमें राजस्थान में सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किया था। और तो खानवा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? अगला क्वेश्चन है अपना, खानवा युद्ध कब हुआ था? बने रहिए। 1527 ईस्वी को। दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ। आपको आने वाले एग्जाम में इसमें से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आराम से नजर आ जाएंगे, और आप पुराने पेपर देखोगे तो लगभग यही क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ताकि अपना आने वाले एग्जाम में अपने क्वेश्चन सही हो सके। गोहिल वंश की उपाधि क्या थी? राणा, महाराजा, सम्राट। तो देखो राणा या महाराणा लगा देते। महाराणा प्रताप सभी को याद है, सीधा क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप का घोड़ा कौन था, या घोड़े का नाम क्या था? बादल था, पवन था, तेज था, या फिर चेतक? तो महाराणा प्रताप का घोड़ा था दोस्तों चेतक। मुझे कमेंट करके बताओगे महाराणा प्रताप का जो घोड़ा चेतक था वो कौन सी नस्ल का था, और राजस्थान में घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है, आपकी तैयारी का स्तर क्या है। मेवाड़ का प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? दोस्तों लालगढ़ तो दिल्ली में, गोलकुंडा है नहीं, आगरा में है नहीं, तो मेवाड़ का प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा हो जाएगा अपना? चित्तौड़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ स्थित है दोस्तों, याद रखना, अक्सर क्वेश्चन आता है। गोहिल वंश का उत्कृष्ट काल किसके समय माना जाता है? कुंभा, साका, सांगा, प्रताप और उदय सिंह। तो ये रहा आपका आंसर। इसका आंसर देखिएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अपने राणा कुंभा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंभलगढ़ का निर्माण किसने करवाया? प्रताप ने, कुंभा ने, सांगा ने, उदय सिंह ने। तो दोस्तों सीधा है, कोस कुंभलगढ़ जैसे कुंभा। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? कमेंट में बताइएगा मुझे। राणा सांगा के शरीर पे कितने घाव थे? देखो दोस्तों राणा सांगा के करीब 40 थे, 80 थे, 60 थे या 100 थे। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन अपने राजस्थान इतिहास के पितामह जिसका नाम है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने अभी राणा सांगा को क्या कहा, मेरे को कमेंट में बताइए। तो राणा सांगा के शरीर पे 80 घाव थे, और इसी कारण राणा सांगा को कर्नल जेम्स टोड ने कहा सैनिकों का
भग्नावशेष। क्वेश्चन नंबर अपना 24वां है, गोहिल वंश की पहचान क्या थी? वीरता, व्यापार, कला, कृषि। कृषि का तो कोई मतलब नहीं है सब, कला का कोई काम नहीं, व्यापार करते नहीं थे, तो क्या था? सीधा वीरता थी भाई। यहाँ पर एक से बढ़ के एक वीर यार राजा हुआ। उदयपुर शहर का नाम किस पर पड़ा? उदय सिंह के आधार पर, प्रताप के आधार पर, सांगा के आधार पर, यहाँ पर बात कर ली जाए कुंभा के आधार पर, तो सीधा क्वेश्चन है उदय सिंह के आधार पर। महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम क्या था? कमेंट करके बताइएगा। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किसने किया? अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने। कितना बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। यह आक्रमण किया दोस्तों अकबर ने, सन उदय सिंह के समय किया था 1567-68 ईस्वी में, जब जेमल और पत्ता ने जेमल और पत्ता ने केसरिया किया था और फूल कंवर ने जोहर किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 27, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? ये मैंने शॉर्ट्स वीडियो में भी डाला हुआ है कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। आपने उस वीडियो को देखा हो तो कमेंट में ज़रूर जवाब देते तो मैं आपको रिप्लाई करता उस चीज़ का। तो कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो दोस्तों उसका कमेंट में लिख दिया करो, कि ताकि मैं मैसेज के द्वारा उसको समझा सकूँ या वापस उसके लिए शॉर्ट्स वीडियो बना सकूँ। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर लीजिए एक बार सभी, लाइक। महाराणा प्रताप का जन्म देखो दोस्तों 1540 ईस्वी में, 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग, कटारगढ़ के बारे में कहा जाता है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी कर गिर जाती है। अबुल फजल ने कहा था। उसमें एक बादल महल है, बादल महल की जूनी कचौरी में 9 मई 1540 को रविवार के दिन हुआ था दोस्तों। मेवाड़ का दूसरा नाम क्या? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। तो चित्तौड़, राजपूताना, मारवाड़, तो क्या आ जाएगा दोस्त? उदयपुर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, गोहिल वंश का प्रमुख धर्म क्या था दोस्तों? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। जैन, हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, तो क्या हो जाएगा दोस्त? हिंदू धर्म। राणा कुंभा किसके लिए प्रसिद्ध है? युद्ध के लिए, साहित्य के लिए, स्थापत्य कला के लिए और सभी के लिए। राणा कुंभा देखो युद्ध किया राणा कुंभा ने, बिल्कुल सारंगपुर मध्य प्रदेश में अहमद खिलजी को पराजित किया सन 1437 ईस्वी में। वहीं चंपानेर की संधि हुई थी मालवा और गुजरात के बीच में, तब बदनौर भीलवाड़ा के युद्ध में 1457 ईस्वी में पराजित किए। इसके बाद में बात कर लीजिए साहित्य, ये खुद लिखता था। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, स्थापत्य कला, इसने अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया। अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चनों में देखा है कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, आबू के दुर्ग का निर्माण इसने करवाया। इसके बाद में बात कर ली बसंती दुर्ग का निर्माण करवाया। इसके बाद में भोमड़ दुर्ग का निर्माण करवाया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आधुनिक निर्माता के रूप में कुंभा को कहा जाता है। तो साहित्य लिखा, युद्ध किया, तो इसी कारण इसे राणा कुंभा को कहा जाता है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सभी के लिए प्रसिद्ध। उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। हल्दी घाटी किस जिले में? सीधा क्वेश्चन है दोस्तों। हल्दी घाटी का युद्ध 18 या 21 जून 1576 ईस्वी में हुआ था। तो हल्दी घाटी कहाँ है? उदयपुर में। देखो अगर उदयपुर ऑप्शन में नहीं होता तो दोस्तों राजसमंद होता अपना, राजसमंद। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी जवाब देना होता है। महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम क्या था? वाह भाई, जो मुगलों के दिन था स्वीकार करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक अमर सिंह था दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंभा ने कितने दुर्ग बनवाए? 32, 84, 50, 100, बताइएगा दोस्तों। कवि राजा श्यामलदास आता है, उसकी ग्रंथ का नाम आता है वीर विनोद। वीर विनोद। इस वीर विनोद में कहा है कि मेवाड़ में जो 84 दुर्ग हैं तो उसमें से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? अपने राणा कुंभा ने करवाया दोस्त। क्वेश्चन नंबर 34, चित्तौड़ का जोहर किसके समय हुआ? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अकबर, बाबर, सांगा, कुंभा। देखो चित्तौड़ में 3 साके हुए या जोहर हुए, 1303, एक 35 में और एक 1567-68 ईस्वी में। ये अकबर के समय हुआ था 1535। ये बहादुर शाह के समय हुआ था। और ये एक के 47 यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। तो कब हुआ था? अकबर के समय। क्वेश्चन नंबर 35, गोहिल वंश का विस्तार कहाँ हुआ? गोहिल वंश का विस्तार कहाँ हुआ? देखो मारवाड़ में तो राठौड़ वंश का रहा, ढूंढाड़ में कछवाओं का रहा और हाड़ौती वाले क्षेत्र पे हाड़ाओं का रहा। तो कहाँ रहा? मेवाड़ में। क्वेश्चन नंबर अपना 36 आ जाएगा, बप्पा रावल का गुरु कौन था? हारित ऋषि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, नारद।
अब आप मेरे को क्वेश्चन के जवाब दोगे कमेंट बॉक्स में कि कर्नल जेम्स टॉड के गुरु का नाम क्या था। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि बप्पा रावल के गुरु का नाम था हरित ऋषि। हरित ऋषि की गायें चराता था, इसी के आशीर्वाद से इसको मेवाड़ राज्य प्राप्त हुआ था। मेवाड़ का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? प्रताप, सांगा, कुंभा या सभी? देखो सभी थे भाई, प्रताप भी था। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ का निर्माण किसने करवाया? अच्छा क्वेश्चन है। गोहिल ने, चौहान ने, प्रतिहार ने? देखो राज तो किसने किया अधिकतर समय में? गोहिल ने, मगर निर्माण किसने करवाया? मौर्य ने। महाराणा प्रताप की राजधानी क्या थी? महाराणा प्रताप की राजधानी क्या थी दोस्त? चावंड थी दोस्त। चावंड उदयपुर उदय सिंह ने बचे। चित्तौड़ जयत्र सिंह। कुंभलगढ़ कुंभा। याद रखना है इन चीजों को। हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप का सहयोगी कौन था? देखो मान सिंह, हाकिम का सूरी, मान सिंह, टोडरमल, बीरबल। ये तो अकबर के नवरत्नों में थे। मान सिंह आया था बनाने के लिए। 1 72 बाकी 73, 4 शिष्टमंडल थे। जमभट, ज मैं भट, जमभट। तो कौन था? हाकिम का सूरी, अफगानी व्यक्ति था दोस्त। 41 में गोहिल वंश का अंतिम प्रमुख शासक कौन था? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। अमर सिंह था, प्रताप था, सांगा था या कौन था? तो अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों अमर सिंह। अमर सिंह के बाद में फिर क्या हुआ कि मुगलों के साथ में संधि कर ली थी इन्होंने। मेवाड़ किस राज्य में आता है दोस्तों? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? सीधा लगा देंगे अपन को, राजस्थान। राणा कुंभा का शासनकाल क्या था? 1533-68, 1500 से 1520, 1600 से 1620, 1400 से 1420? तो आंसर आ जाएगा 1433 से 1468। याद करेंगे 33 2 के 68, 33 2 के कितने होते हैं? 68। 33 कितने होते हैं? वैसे 66 होते हैं, मगर आपको कितने करने हैं? 2 बढ़ा के, क्योंकि 2 बार 3 है, तो कितने करने? 68 करने। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? 1528, 1530, 1540, 1550? तो 1509 से शासनकाल कब था? 1509 से मृत्यु 1528 ईस्वी। प्रताप का निधन कब हुआ? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। जन्म तो 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। तो मृत्यु कब हुई थी? 1597 ईस्वी में। धनुष की प्रतीक्षा चढ़ाते समय हो गया था। हाथों में थोड़ी चोट आ गई थी इस कारण। क्वेश्चन नंबर 46 है, मेवाड़ का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? एकलिंगनाथ जी का, सोमनाथ जी का, काशी, बद्रीनाथ का? तो दोस्तों देखो एकलिंगनाथ जी। एक मिनट दोस्तों, तो मेवाड़ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है एकलिंगनाथ जी। क्या हुआ दोस्तों? एकलिंगनाथ जी का निर्माण। अब ये कौन से संप्रदाय से आ जाता है दोस्तों? तो शिव जी से आएगा, यानी कि बात कर ली जाए शैव धर्म से आ जाएगी। यहाँ पाशुपात संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। इसके बाद में बात कर ली जाए मेवाड़ का जो मेवाड़ के गोहिल वंश का जो कुल देवता आता है वो एकलिंगनाथ जी आ जाता है। एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण नागदा उदयपुर में करवाया। नागदा कैलाशपुरी उदयपुर में करवाया। किसने करवाया? बप्पा रावल ने। बप्पा रावल ने निर्माण करवाया, और इन्हीं के आशीर्वाद से गोहिल वंश को मेवाड़ राज्य की प्राप्ति हुई थी। अब मेरे को कमेंट करके बताओगे कि गोहिल राजवंश की कुल देवी कौन है? देखो दोस्तों, जो क्वेश्चन मैं अगर कमेंट में छोड़ूं उनके जवाब जरूर दिया करो। ऐसा नहीं हो कि चलो ठीक है, ये अपने साथ में एक तरह का धोखा होता है। जो क्वेश्चन आते हैं उनका कमेंट बॉक्स में, जैसे अपन वीडियो चलाते हैं उसके नीचे जस्ट एक लाइन शो होती है, काली पट्टी सी होती है, उसमें जैसे टेप करेंगे तो कमेंट निकल के आ जाएंगे, और उस कमेंट बॉक्स में अपना बोल के भी लिख सकते हैं, और कमेंट में मैसेज करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अपना क्वेश्चन नंबर 47 है, गोहिल वंश का प्रतीक था? चंद्र था, सिंह था, गरुड़ था, सूर्य था? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? सूर्य। इसी कारण गोहिल वंश को सूर्यवंशी भी कहा जाता है दोस्त। गरुड़। चित्तौड़गढ़ में जब राणा कुंभ ने सन 1440 से 1448 ईस्वी के बीच में मालवा या मांडू की विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, उस विजय स्तंभ का जो मुख्य द्वार है वहाँ पर गरुड़ की प्रतिमा लगी हुई है। अब गरुड़ तो अपने विष्णु भगवान का वाहन होता है, इसी कारण इसे गरुड़ ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है, इसे जय स्तंभ भी कहा जाता है, और मूर्तियों का विश्वकोश भी कहा जाता है दोस्तों। 9 मंजिल है इमारत। हाँ, अगला क्वेश्चन दोस्तों,
राणा कुंभा ने किस ग्रंथ की रचना की थी? संगीत राज, अर्थशास्त्र, रामायण, महाभारत, बताइए। तो संगीत राज। दोस्तों कितने भागों में? 5 भागों में। पाठ्य, रतन, नृत्य, वाद्य, रस, 5 भागों में है। ये पटवार में क्वेश्चन आया था अगली बार कि राणा कुंभा के संगीत राज में कुल कितने भाग है? तो 5 भाग। अब अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? दोस्तों कौटिल्य ने। अब मेरे को बताओ कि आप रामायण की रचना किसने की और महाभारत की रचना किसने की थी? सीधा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन कमेंट करेगा। चावंड को राजधानी किसने बनाया? दोस्तों चावंड उदयपुर में पड़ता है और चावंड को राजधानी महाराणा प्रताप ने। किसने बनाया? महाराणा प्रताप ने लूणा चावंडिया को पराजित करके सन 1582 ईस्वी में किसको राजधानी बनाया था? चावंड को। और महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में हो गई थी और ये चावंड राजधानी रही थी। अगली बार क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में, कब तक राजधानी रही थी? तो ये रही थी 1614 ईस्वी तक। टाइम जोड़ लेना, 82 से कितने साल तक रही थी? क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर अपना लास्ट है और 50 वाला है। दोस्तों इससे पहले मेरा आपसे सभी से निवेदन है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो वो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, और साथ में आपको वीडियो कैसी लगी उसके बारे में आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं कि इन क्वेश्चनों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, तो उन क्वेश्चनों के आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करें, और जिस अपने दोस्तों के साथ में या किसी के साथ में भी वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। आने वाले टाइम पे मैं ऐसी ही वीडियो आपके साथ लाता रहूँगा यदि आपका इतना ही सपोर्ट रहेगा। तो दोस्तों गोहिल वंश की स्थापना कब मानी जाती है? बताइएगा दोस्तों। 6वीं सदी, 7वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में, या फिर 9वीं शताब्दी में? तो आंसर हो जाएगा अपना 6वीं शताब्दी में। तो दोस्तों ये रहे आपके 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद में अगला टॉपिक लेंगे, और उसके बाद में रोज़ आपको लगभग सुबह 8 बजे मेरी वीडियो अब मेरे चैनल BR स्ट्रीम में यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। और आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि मैं उस टॉपिक से संबंधित सारी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चन बना के और मैं आपको साथ में सॉल्यूशन करवा सकूँ। जो भी टॉपिक आपको लगता है कठिन लगता है, और यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, चाहे वो इतिहास हो चाहे कल्चर हो, तो उस टॉपिक को भी आप कमेंट बॉक्स में नाम लिख दीजिएगा, और मैं उसको टॉपिक को बोर्ड पे उस टॉपिक से संबंधित सारी वीडियो एकदम शानदार तरीके से, सीधे सिंपल तरीके से बना के आप तक पहुंचा दूंगा, और वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, ताकि आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। और जो अपनी तैयारी चल रही है दोस्तों, उसमें 4 चांद लग जाए, ताकि अपन जो कोई सा भी एग्ज़ाम दे तो उस एग्ज़ाम में अपन को वही क्वेश्चन मिले जो अपन ने पढ़े हैं, और डाउट वाले क्वेश्चन नहीं मिले। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।